माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की जो हिंदी है, हिंदी की बुक का नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये आपकी किताब का नाम है हिंदी की। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1। इसमें हम जानेंगे भक्ति अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में कि बेसिकली भक्ति होती क्या है। अब देखिए, इसमें हम जानेंगे कि करके हर चीज के बारे में, भक्ति का अर्थ क्या होता है, भक्ति की अवधारणा क्या होती है, इसके 9 प्रकारों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आप ये चाहो कि मैम मुझे एक परिभाषा दे दीजिए भक्ति का मतलब क्या होता है, तो ये संभव नहीं है। देखिए, भक्ति की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, विद्वानों ने कई सारी परिभाषाओं को लिखा है, परंतु भक्ति का अगर मैं आपको मोटा निचोड़ बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ईश्वर में बहुत ज्यादा ही ईश्वर पे जो विश्वास करता है और बहुत ही प्रेम करता है। मान लीजिए कि भक्त के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास है और प्रेम की मधुर भावना है, इसी को भक्ति कहा जाता है। यानी आप भक्त हो, हम भक्त हैं ईश्वर के। अब इसमें क्या हुआ, हमारे मन में क्या ईश्वर के प्रति प्रेम है। हमें पता है कि ईश्वर कभी हमारा गलत नहीं चाहेगा, है ना। हम जो है ये देख रहे हैं कि कुछ भी गलत होगा, कुछ भी सही होगा तो ईश्वर हमारे साथ है, ये विश्वास है हमारे अंदर और उनसे प्रेम है। तो ये मधुर भावना जब हृदय में विराजमान होती है तो इसी को भक्ति कहा जाता है। चलिए अब आगे समझिए, लौकिक सुख, अलौकिक सुख। अब आपके मन में आया मैम लौकिक सुख अलौकिक सुख क्या होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, यानी आप अपने आप का उदाहरण ले लीजिए ना। अब देखिए, इसमें मान लीजिए आप क्या चाहते होगी कि आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं हो जो कि एक अमीर व्यक्ति के पास होती है ना। एक लग्जरियस लाइफ हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो, पैसे हो, कार हो, सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ी हो, है ना। वो सारी चीजें हैं, परंतु वो व्यक्ति जिसे लौकिक सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब चीजों से ऊपर होता है अलौकिक सुख। इन सब चीजों से क्या है, सबसे ऊपर होता है अलौकिक सुख, जिसमें हम इन सब चीजों को नहीं चाहते, लौकिक सुखों को नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। हम बस ये चाहते हैं कि ईश्वर हमारे पास हो, ईश्वर हमारे साथ हो, ईश्वर हमेशा हमारा साथ दे और हमारा हाथ पकड़ के हमारा मार्गदर्शन करे। तो इसमें क्या है, अलौकिक सुख की बात की जा रही है, जो कि इन सभी मोह माया सांसारिक सुखों से बहुत ऊपर होता है अलौकिक सुख। अलौकिक सुख यानी ऐसा सुख जो कि सांसारिक सुखों से ऊपर है, यानी लोगों के द्वारा प्राप्त नहीं हो जा सकता, धन के द्वारा प्राप्त नहीं होता। जब ईश्वर की बंदगी की जाती है तब जाके ये अलौकिक सुख प्राप्त होता है, जो कि सांसारिक बंधनों से बहुत दूर होता है। अब देखिए, बात की जाए इसी के अंदर कि श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत बताया गया है कि भक्ति करना क्यों आवश्यक है। अब आपके मन में प्रश्न आया, मैम क्या बताया गया है। तो देखिए, भक्ति करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रभु के द्वारा जो है पवित्र ग्रंथ लिखी गई है, प्रभु के द्वारा पवित्र ग्रंथों के बारे में बताया गया है ना। अब इसमें क्या है, इसके द्वारा अब हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो आपको कितने सारे जन्म लेने पड़ेंगे और कितने मुश्किल से मानव का जामा मिलता है, यानी मानव शरीर मिलता है। और इतने मुश्किल से जब मानव का शरीर मिलता है और हम इन फालतू के कामों में लग जाए, हम गलत करें, अपने कर्मों को दूषित कर ले, तो हम कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र ग्रंथों की रचना करवाते हैं। इसमें क्या है, इसमें उनके बारे में बताया गया होता है, किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, क्या गलत होता है, क्या सही होता है, इसमें मार्गदर्शन किया जाता है ताकि मानव किसी गलत राह पर ना जाए। तो इसमें क्या है कि देखिए, मानव योनि यानी जो मानव योनि यानी मानव जो हमारा जन्म हुआ है, इंसानों का बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इंसान कीड़े मकोड़े कितनी सारी योनियों को पार करके तब जाके मानव का जामा मिलता है, यानी मानव शरीर मिलता है। अगर आप इसे अपने सुखों में, गलत कामों में व्यतीत कर दोगे तो क्या पता दोबारा से आप कीड़े मकोड़े बनो, वही प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट हो जाए। आप बोलोगे मैम ये क्या समझा रहे हो जी, किताब में यही दिया गया है। इसमें यह होता है कि हमें ईश्वर की बंदगी करनी है। यानी मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, आपको बुखार है और अगर आपको दवाई ना दी जाए तो आप ठीक हो पाएंगे नहीं ना। तो उसी प्रकार से जब तक ईश्वर मार्गदर्शन नहीं
नहीं करते तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। कुछ मार्ग बताए जाते हैं, ईश्वर के नाम का जाप करना होता है और कहीं ना कहीं भजनों में, सिमरनों में कहीं ना कहीं लीन होना होता है। तो इसके अंदर होता है अलौकिक सुख। चलिए आगे समझिए इसके अंदर भक्ति की अवधारणा। आपको अब ये समझ आ गया है कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। अब आप जानने जा रहे हो भक्ति की अवधारणा क्या होती है। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में खुद का स्वयं का उदाहरण ले लीजिए ना। अब मान लीजिए आप हैं और आप क्या कीर्तनों में जाते हो कि नहीं जाते हो? आप कीर्तन में जाते हो, भजन में जाते हो, कहीं भजन हो रहा होता है राम जी का, किसी भगवान जी का, या फिर मान लीजिए झांकियां निकलती हैं, झांकी देखने सभी जाते होंगे, पसंद भी बहुत आती होगी। तो अब वहां पे जा रहे हो, भजन कर रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर की बंदगी में तो लीन हो रहे हो। तो इसमें क्या है कि आप प्रयास कर रहे हो, क्या ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर के नाम का जाप कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो पूजा के द्वारा। आप क्या ईश्वर की पूजा नहीं करते हो सुबह सुबह उठकर, है ना? तो इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अभ्यास है। ये आप क्या कर रहे हो? अभ्यास के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस मार्ग को अपना रहे हो। इसमें आता है ज्ञान योग्य और कर्म योग्य। अब ज्ञान योग्य का मतलब क्या होता है कि देखिए, महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया था ना। उनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वो राजमहल में रहते थे और राजमहल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती थी, परंतु तो भी उन्होंने क्या, सांसारिक सुख को त्याग कर उन्होंने ज्ञान की खोज में क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। इसके बाद बात आती है कर्म योग्य। कर्म योग्य के अंतर्गत ये होता है कि आपको गृह त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप गृह त्याग करके घर बार छोड़ के जाके जंगलों में बस जाओ। इसमें यह होता है कि आपको स्वयं के कर्मों को ठीक करना है, किसी का गलत नहीं चाहना, किसी का गलत नहीं करना है, अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे। तो इसमें क्या है, आपको जो आपके दायित्व है, आपके परिवार में जो आपके दायित्व है उन्हें निभाना। मान लीजिए आप किसी के बड़े भाई होगे, है ना, किसी के बेटे होगे, किसी की पत्नी के पति होगे, है ना, इस प्रकार के होगे। अब मान लीजिए मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तो ये क्या है, ये मेरे दायित्व है। अब मेरे को अपने कर्मों को अच्छा करना होगा। तो इसमें मैंने आपको अपने द्वारा जो है रिलेट करके चीजों को समझाया है कि इसमें होता क्या है, कर्म योग्य, यानी अपने कर्मों को, स्वयं के कर्मों को अच्छा करना और साथ में अपने दायित्वों को निभाना। यानी जो ईश्वर ने जब भेजा है, संसार को बनाया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया है। तो हमारे जो दायित्व है उन्हें भी निभाना ईश्वर के द्वारा ही एक संकेत है। तो अपने दायित्वों को निभाओ, साथ में कर्मों को ठीक करो। अब देखिए, बात इसके अंदर आती है कि भक्ति के सिद्धांत। अब देखिए, परिभाषाएं आ गई हैं। परिभाषाएं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, मैंने आपको कई बार बताई हैं। पेपर में आपको कम से कम 3-4 परिभाषाएं तो लिखनी है, उससे ज्यादा लिख सकते हो आप। देखिए, भक्ति की बात की जाए, भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य जो है, भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य जो है रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि अनुकुशलता के साथ कृष्ण का कुशलता भाग जो भक्ति है, यानी बता रखा है कि भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य जो है रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि कुशलता के साथ कृष्ण का अनुकुशलता जो है भक्ति है। यानी कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के प्रति लगाव करना और कहीं ना कहीं जो अपने आप को समर्पित करना ही भक्ति है। यानी दास्य भाव को प्रकट करना। यानी देखिए, ईश्वर है, कुछ लोग क्या मानते हैं ईश्वर को, मान लीजिए कुछ लोग अपने घर में किसी को लेके आते हैं या किसी की पूजा करते हैं, है ना। अब इसमें मान लीजिए लड्डू गोपाल को लेके आए, तो कुछ लोग लड्डू गोपाल को क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि वो उनका बेटा है ना। कुछ लोग मान लेते हैं भाई है, तो कुछ लोग मान लेते हैं कि वो उनके पति हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपने आप को उनके साथ जोड़ लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर दास्य भाव। अब दास्य भाव का मतलब ये है कि वो स्वामी है, क्या वो स्वामी है और हम उनके दास हैं। तो इसमें क्या है, इस प्रकार की भावनाओं का होना। कुछ लोग सखा मानते हैं, सखा यानी ईश्वर उनके क्या है, दोस्त हैं, पक्के घनिष्ठ मित्र हैं। अब देखिए आगे समझिए, इसमें तर्क है गोस्वामी तुलसीदास जी राम के प्रतीक को भक्ति कहते हैं। यानी राम जी के प्रतीक को वे भक्ति कहते हैं। जो राम जी हैं उनके प्रतीक हो गए, उनसे जुड़े कोई भी चीज होगी और उन्हें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उनकी पूजा करने को क्या मानते हैं, भक्ति मानते हैं। उनके नाम को स्मरण करना यानी उनके नाम का जाप करना भक्ति है।
देखिए, बाद में आता है रूप गोस्वामी जी महाराज के अनुसार भक्ति भाव के लिए जो है शांति व्यर्थ ना बिताना। इसमें क्या है, देखिए शांति। अब शांति का मतलब ये है कि स्वयं को शांत रखना, ज्यादा क्रोधित ना होना, अपने आप को शांत रखना। पहला व्यर्थ ना बिताना, क्या है, समय को व्यर्थ ना बिताना, यानी समय को ऐसे ही तू ना जान देना, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद है आशा जगाना। आशा जगाना कि कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार संकट आ जाते हैं हमारे जीवन में, उन संकटों से निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, खुद तो आशावादी रहना ही है और साथ में दूसरे को भी आशावादी रखना है। अगर कोई हिम्मत हार रहा है तो उसे हिम्मत दीजिए, उसके हौसले को बुलंद कीजिए, अगर बुलंद नहीं कर सकते तो उसे तोड़िए मत। देखिए, इसके बाद क्या है, जो है तड़प नाम जप में रुचि। इसमें क्या है, तड़प यानी ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प हृदय में होनी चाहिए, यानी ईश्वर को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारे प्रेम है, हमें उन पे विश्वास है और वो ही संसार में सच्चे हैं। हाँ, इसके बाद क्या है, नाम का जाप करना है, यानी ईश्वर के नाम का जाप करने से क्या है, ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब देखिए, इसमें क्या है कि रुचि होनी चाहिए, यानी उसके अंदर रुचि होनी चाहिए। एक भक्त के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहला तो वो शांत स्वभाव का होना चाहिए, समय को व्यर्थ ना करता हो और आशा जगाने वाला हो, और आशा जो है उसके अंदर खुद हो, ये नहीं कि चीजों से हताश हो जाए जिंदगी में। दूसरा, तड़प, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि कोई बताए कि भक्ति करो तो भक्ति करे, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से वो भक्ति करे ईश्वर की। नाम का जाप, यानी ईश्वर के नाम का जाप करे। तो ये बताया गया, इस प्रकार की रुचियां होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए, इसके बाद बताया गया है कि भक्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ जो है हरि भक्ति जो है रसायनामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति के 5 विशिष्ट भावों की रचना की गई है। इसमें सिंगार आ गया, वात्सल्य आ गया, दास्य आ गया, सखा आ गया और शांत आ गया। अब मन में आया मैम ये समझ नहीं आया, देखिए क्या कृष्ण जी गोपियों के साथ जो लीलाएं रचते थे वो सिंगार रस में आ गया, है ना। इसके बाद आया वात्सल्य। जब कृष्ण जी छोटे थे उनकी जो नटखट लीलाएं थी, माखन चुराना, इस प्रकार की लीलाएं वात्सल्य में आ गई। अब देखिए दास्य, दास्य यानी कि ईश्वर जो है वो हमारा परमात्मा है, हम उनके दास हैं, इस प्रकार से भक्ति को करना। अब देखिए कितने शांत स्वभाव के थे कृष्ण जी, अपने आप को कभी वो ऊपर नहीं दिखाते थे, है ना। इसके बाद आता है सखा, यानी उन्हें अपना दोस्त मानना। अब ये कृष्ण जी ने सभी को अपना दोस्त, सुदामा जी को कितना अपना घनिष्ठ मित्र बना रखा था, हम सभी जानते हैं। शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए जानना शुरू करते हैं। श्रवण, ईश्वर की लीला के बारे में है, इसके अंदर कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि, यानी श्रवण यानी सुनते हैं हम। इसमें क्या है कि हम ईश्वर की लीलाओं के बारे में सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, कथाओं को सुनते हैं, महत्व, शक्ति और स्रोत, इस प्रकार से इसमें बताया गया है श्रवण के अंदर। अब देखिए कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम जो है प्रक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। यानी हम कीर्तन में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ईश्वर के गुण के बारे में, उनके चरित्र के बारे में ही तो झांकियों के द्वारा दिखाया जाता है, नाम पराक्रम आदि का आनंद लिया जाता है और उत्साह के साथ कीर्तन किया जाता है। तो ये है। इसके बाद क्या है, स्मरण। इसमें क्या है, निरंतर अन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, यानी कि हम जो है ये ना सोचे कि ईश्वर लाभ के लिए, है ना, स्वयं के लाभ के लिए ईश्वर को याद ना करें, हम ईश्वर को जो है एक सच्चे मन से याद करें। इसके बाद बताया गया उसे स्मरण करें। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना। देखिए वाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उनको अपना सर्व समझना, यानी सब कुछ समझना, ईश्वर को अपना, ये बताया गया है। जो है इसमें बताया है देखना अर्चन आता है। अर्चन में क्या है, मन वचन कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजा करना। यानी क्या है कि मन से, कर्म से, वचन से जो है पवित्र सामग्रियों के द्वारा, धूप बत्ती होती है, फल हो गए, फूल हो गए, इनके द्वारा ईश्वर के चरणों में क्या है, पूजन करना, उनका पूजा करना। वंदन,
वंदन में होता है क्या है, भगवान की मूर्ति, इसमें क्या है, भगवान की मूर्ति, यानी भगवान की मूर्ति की पूजा करना, इसका मतलब ये हो गया। देखिए भगवान के अंश के रूप में व्याप्त भजन हो गए, आचार्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, गुरुजन हो गए, माता पिता आदि को परम आदि, इसका उनका आदर करना, परम आदर करना, उन्हें सम्मान देना, ये बताया गया है। परम आदर करना इनका, इसी को बताया गया वंदन। वंदन के अंतर्गत क्या है कि हाँ, भगवान की जो मूर्ति है उनकी पूजा कर रहे हैं, और साथ में जो ब्राह्मण है, आचार्य है, गुरुजन है, माता पिता और आदि जो भी हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना, ये बताया गया है। इसके बाद आता है देखिए दास्य। अब दास्य क्या है, ईश्वर को स्वामी और अपने आप को दास समझना, ईश्वर जो है स्वामी है और स्वयं को दास समझना उनका। इसके बाद आता है देखिए अब सखा। अब सखा में ईश्वर को जो है, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझना। इसमें क्या है, ईश्वर को अपना परम मित्र समझना और अपने गुण और दोषों के बारे में सब कुछ बता देना ईश्वर को। इसके बाद आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन यानी अपने आप को ईश्वर के सामने जो है समर्पित कर देना। देखिए इसमें क्या है, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना। देखिए ठीक है, भक्ति के विभिन्न सांप्रदायिक सिद्धांत। देखिए भक्ति का आरंभ बात की जाए तो ये दक्षिण में भक्ति का आरंभ होना शुरू हो गया था और इसके प्रचार प्रसार को बहुत तेजी से किया गया, परंतु रुकावटें आई थी, रुकावटों का सामना करना पड़ा था, परंतु बाद में इन रुकावटों का सामना कर लिया गया और भक्ति जो है, आप देख सकते हो भक्ति परंपरा बहुत तेजी से आगे बढ़ी और लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लग गया और लोग भक्ति करने लगे ईश्वर की। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।